तो वेलकम बैक गाइज। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म के प्लेयर के हिसाब से या स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या हो रही है, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। क्योंकि उस इस्तेमाल से भी हमें पता चल जाता है कि उस स्टॉक के लिए जो ट्रिगर पॉइंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसमें एनएससी की जो वेबसाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करते हुए हमें दिखती है। तो आप यदि बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है। आप यदि काम कर रहे हो मार्केट में बट इस चीज़ को, इस ट्रिक को आपको पता नहीं है, देन डेफिनेटली इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेगा। तो इसमें आप जब एनएससी की वेबसाइट पे आते हो तो आपके सामने होम वाला ऐसे तरीके वाला डेटा आता है। और इसमें जो है लिस्ट सेक्शन जो है, लिस्ट सेक्शन में जाते हुए कंपनी ने क्या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की है, क्या बोर्ड मीटिंग का आउटकम होने वाला है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उनका रिजल्ट्स कैसे हैं, वो सारी बातें आपको मिल जाती है। तो आप जब लिस्ट पे क्लिक करते हो तो वहां पे कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में अनाउंसमेंट में जाइए। अनाउंसमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। और इस लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फोकस करना है कि क्या क्या चीज़ें उस कंपनी की जो है वहां पे अनाउंसमेंट के सेक्टर में आ चुकी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपका ध्यान जो है प्रेफरेंशियल इश्यूज पे जो है वहां पे लेना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल इश्यूज पे जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने सारे कंपनीज ने यहाँ पे प्रेफरेंशियल इश्यूज किए हैं वो सारी कंपनीज की लिस्ट वहां पे आ जाएगी। तो ये प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इश्यू जो है एक कैपिटल रेज कर जाती है कंपनी और वो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर से या लिमिटेड लोगों से जो है वो कैपिटल वहां पे बोरो करते हैं और उसके बिहाफ पे उनके लिए प्रेफरेंशियल इशू वहां पे किया जाता है। तो एज ऑफ नाउ आप यहां पे देख सकते हो प्रेफरेंशियल इशू के हिसाब से बहुत सारे जो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ऑलरेडी है और आप अच्छी तरीके से देख सकते हो क्या क्या चीजें जो है वहां पे हो चुकी है। तो इस अनाउंसमेंट में आप जब जाओगे तो इन प्रिंसिपल और लिस्टिंग स्टेज ये दो आपके लिए चीजें जो है सामने आ जाएगी। इन प्रिंसिपल मतलब वो प्रोसेस में है और लिस्टिंग स्टेज मतलब वो फाइनलाइज हो चुका है। तो ये जब आपके सामने वहां पे आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं, एक पुराने वाला जो लिस्टिंग जो हुआ था उसमें अपन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू का ही स्टेज हुआ था और इस वजह से ये जो स्टॉक है भगते भगते लगभग 1,500 प्लस वाली जो मूव है वहाँ पे आपके लिए करता हुआ दिखा। और उसके लिए जो ट्रिगर पॉइंट था वो प्रेफरेंशियल इशू था। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रेफरेंशियल इशू एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का हुआ था वो लगभग 292 रुपये के आसपास हुआ था। और आज तक या आज आप कहोगे तो लगभग 9.5% के आसपास जो है ये अप मूव करता हुआ आपको दिख रहा है। तो आप यदि यहां पे उस कंपनी का नाम यदि आप डालते हो तो आपके सामने जो है वहां पे वो चीजें आ जाएगी। तो एज ऑफ नाउ इस तो हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये जो कंपनी जो है प्रेफरेंशियल इश्यूज वाले, लेट्स कंसिडर एक कंपनी का नाम है मास्टेक और इसका लिस्टिंग स्टेज में कंसिडर आउट हो रहा है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए और इससे आपको ये ट्रिगर आ जाता है। जैसे कि हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड 28 मार्च 2024 का ये चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हिमाद्री स्पेशल केमिकल का यदि हम यहाँ पे शेयर प्राइस यदि यहाँ पे देखता है कि पिछले एक साल में क्या उसमें बदलाव हुआ है तो आपको पता चल जाएगा विथ इन 1 ईयर ये लगभग जो है एप्रिशिएट करते करते लगभग ये 150 रुपए वाला स्टॉक जो है 300 रुपीज के आसपास आपको जाता हुआ दिखा है। तो अल्टीमेटली ये चीज आपको करनी चाहिए। ये कर्नेक्स इंडस्ट्रीज वाला है, इसका भी यदि हम शेयर प्राइस की कीमत यहाँ पे निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वहां पे है और क्या बदलाव उस कीमत में, उस प्राइस में विथ इन 1 ईयर जो है वो हुआ है। आप देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो डेटा, उससे आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक कर्नेक्स का जो माइक्रो सिस्टम का जो था 311 वाला 574 के आसपास आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन है दोस्तों और इसमें आपको समझना चाहिए कि क्या है। अभी एक कंपनी का हम यहाँ पे सामने लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या बदलाव जो है इस प्रेफरेंशियल इशू के कारण जो है उसमें हुआ है। और यदि हम इसका 1 ईयर का प्राइस का बदलाव बिहेवियर यदि देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है।
एक साल के भीतर लगभग 165 से ये 310 रुपए के आसपास जाता हो दिखा है। तो दोस्तों ये डेटा आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से और ये बातें ये चीजें आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इससे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है, ये भी बात आप अच्छी तरीके से ध्यान लीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न एडिशनल रहेंगे तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें प्रश्न जरूर पूछेगा। आपके लिए एक ऑफर भी है, व्हाट्सएप की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। धन्यवाद।